बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन और आलू कबाब की रेसिपी लेकर आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि ये आपसे क्रिस्पी क्यों नहीं बन पाता, क्यों ये टूट जाता है, क्यों इसमें से चिकन की एक स्मेल सी आती है, क्यों ये क्रंची नहीं हो पाता, क्यों जब आप इसे बनाते हैं तो इसका जो कलर है अच्छा नहीं आता। सभी क्यों का जवाब आज इस वीडियो में दूंगा। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 बॉयल पोटैटोज़ और इनको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो चलें जी, आलू जो हैं इनको हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। 200 ग्राम मैंने चिकन लिया था, जिसमें मैंने 2 बड़ी इलायची डाल के इसको बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद श्रेड कर लिया था। ये ऐड कर देंगे इसमें। और बड़ी इलायची हमने क्यों ऐड की है, ताकि जो चिकन की स्मेल है ख़त्म हो जाए। हरा धनिया ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ खुशबू के लिए, और 1 टेबलस्पून चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। और इसके बाद एक स्मॉल साइज़ चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे इसमें। स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे जिंजर पाउडर। और ये है गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने अपने हाथों को वॉश कर लेना है, क्योंकि अगर आप इन्हीं हाथों से टिक्कियाँ या कबाब बनाएंगे तो वो आपके हाथों के साथ चिपकेंगे और उनकी शेप सही तरीके से नहीं आएगी। और वॉश करने के बाद आपने अपने हाथों को ऑयल लगा लेना है और इस तरह करके आपने बाउल सा बना लेना है, ये देखें। और बिल्कुल हल्के हाथों से आपने प्रेस करना है। साइज़ छोटा या बड़ा जितना भी आपको चाहिए वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो इस तरह करके आपने इसको तैयार कर लेना है, ये देखें माशाल्लाह। और अब ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है और दाएं हाथ से हम अंडे के अंदर टिक्की को डिप करेंगे और बाएं हाथ से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, जो गीला हाथ है आपका, आपने ब्रेड क्रम्स के अंदर लेके नहीं जाना। तो चलें जी, ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी, पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के गर्म कर लिया है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, क्योंकि टिक्कियाँ तो ऑलरेडी अंदर से डन है, तो इसलिए इनको हमने शैलो फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और इनको आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इनको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो इनका जो कलर है ख़राब हो जाएगा, ये ऊपर से जल जाएंगी और ना ही ये क्रिस्पी बनेंगी। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर हमारी जो टिक्कियाँ हैं, स्नैक्स हैं, तैयार हो चुके हैं और अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे इनकी फ़ाइनल लुक। तो चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह, फ़ाइनल लुक। ज़बरदस्त किस्म के कबाब, टिक्कियाँ, कटलेट्स तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और जो कलर है वो भी आपके सामने है। और अगर आपको मैंने कुछ भी अच्छा सिखाया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।